हेलो स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी में नेक्स्ट इफेक्ट डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन का क्या इफेक्ट होगा ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। इस इफेक्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि जो इंसिडेंट फोटॉन्स है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर हम डिफरेंट काउंट करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होगा ये हमने शो करना है। इस इफेक्ट में स्टूडेंट जो हम रेडिएशंस काउंट करेंगे वो काउंट करेंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। मान लेते हैं स्टूडेंट जो हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी काउंट किए हैं वो हमने काउंट किए ν1 एंड ν2 और सच दैट कि यहां जो फ्रीक्वेंसी ν2 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड रेडिएशन, वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट रेडिएशन। एंड इन रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या, इन रेडिएशन की इंटेंसिटी हम काउंट करेंगे स्टूडेंट क्या, सेम। दोनों रेडिएशंस जो फ्रीक्वेंसी ν1 और ν2 काउंट कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी हम काउंट करेंगे सेम। तो इस सिचुएशन में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ होगा उसका ग्राफिकल पैटर्न क्या होगा वो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ये हमने शो की एक्स एक्सिस जिसके अलोंग हम काउंट करते हैं पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी, और ये हमने काउंट की वाई एक्सिस जिसके अलोंग हम काउंट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां अगर देखें स्टूडेंट तो जो इंटेंसिटी है दोनों रेडिएशन की वो क्या है, सेम है। अब इसी सिचुएशन में मान लेते हैं स्टूडेंट दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी हमने शो की I1 से और फ्रीक्वेंसी क्या है रेडिएशंस की, डिफरेंट है ν1 एंड ν2। तो हम पहले फर्स्ट सोर्स के लिए ग्राफिकल पैटर्न डिस्कस करते हैं विद फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। तो जैसे हमने प्रीवियस ग्राफ ड्रा किया था स्टूडेंट्स, जो ये ग्राफ ड्रा होगा बिल्कुल सिमेट्रिक पैटर्न से ड्रा होगा। मीन्स एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा मीन्स सैचुरेट हो जाएगा। इस पोटेंशियल के बियॉन्ड अगर प्लेट ए के पोटेंशियल में फर्दर इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई वेरिएशन नहीं होती, वो सैचुरेट हो जाता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर लेता है। अब ये जो हमने ग्राफ शो किया है वो इंटेंसिटी I1 के लिए शो किया है। अब जैसे हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि अगर प्लेट ए का पोटेंशियल नेगेटिव अप्लाई करते हैं मींस रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को क्या करता है, रिटार्ड करता है, रोकता है। एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस होता है और लास्टली एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और इस पोटेंशियल को हमने नाम दिया था स्टॉपिंग पोटेंशियल का, जिसको शो किया गया था किसी V0 से। अगर हम ये काउंट कर रहे हैं कि ये रेडिएशन हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ν1 की काउंट की है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल को नोटेशन देते हैं V01, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1 मीन्स V01 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1। अब अगर सेम इंटेंसिटी की बट हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अलाउ करते हैं स्टूडेंट तो ग्राफिकल पैटर्न कैसा होगा, इंटेंसिटी सेम है मींस सैचुरेटेड करंट जो है वो सेम लेवल पर जाकर हमें मिलेगा। तो जो सैचुरेशन होगी वो सेम पैटर्न से होगी, सिमेट्रिक पैटर्न से होगी, बट फ्रीक्वेंसी हायर है तो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। मींस इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो पहले के कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, ज्यादा नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सेकंड फ्रीक्वेंसी दैट इज ν2 वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू ν1। मींस सेकंड केस में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए हैं उनको रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना होगा, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी के जब फोटोन इंसिडेंट होते हैं
तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, हाइयर होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए हाइयर फ्रीक्वेंसी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें जो नेगेटिव पोटेंशियल चाहिएगा वो भी क्या चाहिएगा, ज्यादा चाहिएगा। मीन्स अगर हम यहां बात करते हैं कि जो V02 है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ν2। अब यहां से अगर बात करें स्टूडेंट, अगर सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होंगे उनकी वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट इंटेंसिटी सेम होती है तो जो हमें सैचुरेशन मिलेगी, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम लेवल पर मिलेगा। ठीक है। एंड इस ग्राफिकल पैटर्न से हमारे कंक्लूजन बनते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट कंक्लूजन, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी फॉर द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एंड सेकेंड कंक्लूजन, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर द रेडिएशंस ऑफ हाइयर फ्रीक्वेंसी, कि जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा। यहां हमने काउंट किया था कि जो फ्रीक्वेंसी ν2 है वो ग्रेटर देन है ν1 से, मीन्स ν2 जो है हमारी हाइयर फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है, ज्यादा नेगेटिव। देन थर्ड कंक्लूजन स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। यहां दोनों रेडिएशंस जो है हम सेम इंटेंसिटी की काउंट कर रहे हैं तो हमें जो सैचुरेटेड करंट की वैल्यू मिलेगी दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। मींस जो सैचुरेशन वैल्यू है करंट की वो डिपेंड करती है किस पर, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस की। बट फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई रोल नहीं है। फ्रीक्वेंसी का क्या नहीं है, कोई रोल नहीं है। फ्रीक्वेंसी का जो रोल होगा स्टूडेंट वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू के लिए होगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो हमें मिलेगी कम नेगेटिव मिलेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी हाइयर होती है इंसिडेंट रेडिएशन की तो हमें उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी वो मोर नेगेटिव मिलेगी। तो ये हमने डिस्कस किया स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। इस इफेक्ट से क्या कंक्लूजन बना स्टूडेंट, कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वो टोटली डिपेंड करेगी किस पे, इंटेंसिटी पे। फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होगा सैचुरेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट में।